नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प किताब पर बात कर रहे हैं, श्री प्रभात रंजन सरकार जी की आज की समस्याएं। जी। और खास बात यह है कि ये किताब उन्होंने महान योद्धा सुभाष चंद्र बोस को समर्पित की है। हाँ, जिनके लिए लेखक के मन में बहुत स्नेह था। तो किताब की शुरुआत ही एक बड़े गहरे विचार से होती है। हरर में पिता गौरी माता स्वदेशो भुवनत्रयम। बिल्कुल, मतलब परम पुरुष पिता हैं, परम प्रकृति माँ है, बिल्कुल। और ये पूरी दुनिया, तीनों लोक हमारा अपना घर है। हाँ, कि हम सब एक तरह से विश्व नागरिक हैं। चलिए इसी विचार को थोड़ा और समझते हैं। जरूर। ये श्लोक आप देखिए एक तरह से पूरी बात की नींव है। किताब आगे कहती है कि ये दुनिया, ये सृष्टि, ये असल में ब्रह्म की मतलब परम चेतना की एक मानसिक रचना है। मानसिक रचना? जैसे कोई कल्पना। हाँ बिल्कुल। जैसे सोचे कोई व्यक्ति कुछ कल्पना करता है, तो उस कल्पना का मालिक कौन होता है? वो व्यक्ति ही ना। हाँ बिल्कुल, कल्पना की हुई चीज तो नहीं होती। सही। तो इसी तरह इस विचार के अनुसार इस दुनिया की किसी भी चीज का असली मालिक वो परम चेतना यानी ब्रह्म ही है। अच्छा, तो फिर ये जमीन, घर, पैसा, मतलब दुनिया की कोई भी चीज, इसका मतलब है कि वो किसी इंसान की नहीं है। ये तो बड़ा अलग विचार है। हाँ है। तो ये हमारी रोजमर्रा की सोच को चुनौती देता है। स्रोत के अनुसार दुनिया की कोई भी संपत्ति, चाहे वो स्थिर हो जैसे जमीन या अस्थिर जैसे पैसा, हाँ। वो किसी एक व्यक्ति की नहीं है, हो ही नहीं सकती। ये सबकी साझा विरासत है। साझा विरासत मतलब जैसे एक पिता की संपत्ति होती है ना, उस पर उसके सभी बच्चों का बराबर हक होता है। अच्छा, हाँ समझा। तो हम सब एक तरह से उसके हिस्सेदार हैं, मालिक नहीं। बिल्कुल, हम बस उसके उपभोक्ता हैं या कह लीजिए प्रबंधक हैं। तो फिर अगर सब कुछ साझा है, एक बड़े परिवार की साझी संपत्ति जैसा, तो हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है? हमारा कर्तव्य क्या है? हाँ, बहुत अहम सवाल है। और यहीं पर किताब एक सम्मिलित परिवार मतलब जॉइंट फैमिली का उदाहरण देती है। अच्छा, जॉइंट फैमिली कैसे? जैसे एक अच्छे संयुक्त परिवार में क्या होता है, सब सदस्य मिलकर साझी संपत्ति की देखभाल करते हैं ना। हाँ करते हैं। और उसे सही काम में लगाते हैं सबके भले के लिए। तो वैसे ही किताब कहती है हम मनुष्यों का कर्तव्य है कि इस वैश्विक संपत्ति की रक्षा करें और ऐसी व्यवस्था बनाएं। हाँ, ऐसी व्यवस्था बनाएं जिससे सभी को बिना भेदभाव के जरूरत की चीजें मिलें, जैसे भोजन, कपड़े, शिक्षा, चिकित्सा, ताकि सब स्वस्थ तन मन से जी सकें, आगे बढ़ सकें। बिल्कुल, ये एक सामूहिक जिम्मेदारी है। ये सोचना कि पूरी दुनिया एक बड़ा संयुक्त परिवार है, ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन आज जो हम देखते हैं, मतलब संसाधनों पर कब्जे की होड़, ये आदर्श को ज्यादा ही दूर नहीं लगता? हाँ, लगता तो है। और इसी पर किताब काफी तीखी टिप्पणी करती है। अच्छा, क्या कहती है? किताब का मानना है कि ये जो व्यक्तिगत मालिकाना हक का कॉन्सेप्ट है, ये असल में स्वार्थी लोगों ने बनाया है। स्वार्थी लोगों ने? क्यों? शोषण कर सकें, खुद फायदा उठा सकें। आप सोचिए, प्रकृति ने तो किसी के नाम पर कोई जमीन या नदी लिखकर नहीं दी है ना। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो इंसानों की बनाई व्यवस्था है। और इस नजरिए से इसका मकसद ही शोषण को बढ़ावा देना है। तो क्या आप कह रही हैं कि हमारी जो मौजूदा आर्थिक व्यवस्थाएं हैं, जैसे कि पूंजीवाद, जो व्यक्तिगत संपत्ति भरी टिकी हैं, वो इस मूल विचार के खिलाफ जाती है? हाँ, इस किताब के अनुसार तो बिल्कुल। पूंजीवादी व्यवस्था में अक्सर लोग वैसे ही बर्ताव करते हैं जैसे मान लीजिए संयुक्त परिवार का कोई सदस्य है। हाँ। और वो अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा अनाज या कपड़े या दवाएं जमा कर ले, भले ही दूसरों को तकलीफ हो रही हो। समझ गया। अपना फायदा पहले। हाँ। तो किताब ऐसे लोगों को जो अपने ऐशो आराम के लिए दूसरों को भूखा, जरूरतमंद रखते हैं, उन्हें धर्म विरोधी और समाज विरोधी कहती है। धर्म विरोधी, समाज विरोधी, ये तो बहुत मजबूत शब्द है। हाँ, क्योंकि किताब मानती है कि ये लोग दूसरों के जीवन रस का शोषण करके खुद शक्तिशाली बनते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो व्यक्ति इस वैश्विक परिवार से जुड़ाव महसूस नहीं करता या इस साझे अधिकार और जिम्मेदारी को नहीं मानता, उसे सही मायनों में सामाजिक प्राणी कहना भी मुश्किल है इस नजरिए से। हाँ, किताब का निष्कर्ष यही निकलता है। एक आध्यात्मिक आदर्श के हिसाब से देखें तो व्यक्तिगत मालिकाना हक कोई अंतिम सत्य नहीं है। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो शोषण पैदा करती है और सबके कल्याण के रास्ते में रुकावट डालती है,
जो सदस्य परिवार के बाकी लोगों के साथ मतलब समाज और प्रकृति के साथ एक महसूस नहीं करता, वो असल में सामाजिक है ही नहीं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि हम सब एक ही वैश्विक परिवार हैं। ये धरती, इसके संसाधन, ये सब हमारी साझी विरासत है, साझी जिम्मेदारी है। बिल्कुल। और ये जो व्यक्तिगत मालिकाना हक की व्यवस्था आज इतनी हावी है, ये स्रोत उसे आध्यात्मिक और सामाजिक दोनों नजरियों से मौलिक रूप से गलत मानता है। सही कहा। और देखिए, ये हमें एक बहुत गहरे सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। ये स्रोत हमें कह रहा है कि व्यक्तिगत स्वामित्व की पूरी अवधारणा पर ही दोबारा सोचिए, एक सामूहिक नजरिए से, एक आध्यात्मिक नजरिए से। जरा सोचिए, अगर समाज सचमुच एक संयुक्त परिवार की तरह काम करे, जहां सबकी बुनियादी जरूरतें पूरी करना पहली प्राथमिकता हो, ना कि अपना अपना फायदा देखना और जमाखोरी करना, तो वो दुनिया कैसी दिखेगी? हाँ, ये वाकई एक सोचने वाली बात है। एक ऐसा विचार जिसे हमारे श्रोता अपने साथ ले जा सकते हैं और मनन कर सकते हैं।